नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आइसोट्रिटोइन कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों ये जो आइसोट्रिटोइन कैप्सूल्स होती है ये मार्केट में 10 mg, 20 mg और 30 mg जैसी डोज में कॉमनली अवेलेबल रहती है। ये आपको ऑनलाइन स्टोर्स जैसे 1mg नेट्समेट पे, इसके अलावा आपको ऑफलाइन स्टोर्स पे भी काफ़ी इजीली मिल जाती है। दोस्तों बात करेंगे आइसोट्रिटोइन कैप्सूल्स क्या काम में आती है। एक कॉमन कंडीशन देखने को मिलती है ज्यादातर सेंसिटिव स्किन पे या फिर फीमेल्स की स्किन पे ज्यादा देखने को मिलता है, जिसको एक्नी बोला जाता है। एक्नी अपनी स्किन पे कंडीशन होती है जिसके वाइट हेड्स हो जाते हैं या फिर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। इन दो कंडीशंस में मेनली ये देखने को मिलती है। इसके अलावा किसी के जैसे पोस्ट्यूल्स या फिर पिंपल्स वगैरह भी बन जाते हैं। पिंपल्स बन के उसके आसपास में इन्फ्लेमेशन होना, तो ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है जो एक्नी में ही इंक्लूडेड रहती है। तो दोस्तों ये जो एक्नी कंडीशन होती है इसको ठीक करने के लिए ये जो आइसोट्रिटोइन कैप्सूल्स होती है ये काम में ली जाती है। एक्चुअली ये जो आइसोट्रिटोइन होता है वो विटामिन ए जो होता है उसका डेरिवेटिव होता है। विटामिन ए की तरह काम करता है अपने शरीर में। तो सॉरी। तो दोस्तों ये जो आइसोट्रिटोइन होता है ये विटामिन ए की तरह काम करता है अपने स्किन पे। अपनी स्किन पे एक ग्लैंड पाई जाती है सीबेसियस ग्लैंड, जो कि सीबम प्रोडक्शन में हेल्प करती है। अपनी स्वेटिंग वगैरह में सीबम जो ऑयली सब्सटेंस होता है अपनी स्किन पे उसको प्रोडक्शन में हेल्प करती है सीबेसियस ग्लैंड। तो दोस्तों ये जो आइसोट्रिटोइन कैप्सूल्स होती है ये सीबम के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है। सीबेसियस ग्लैंड के जो फंक्शंस होते हैं उसको डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से स्किन ऑयली नहीं रह पाती, और ऑयली नहीं रहती तो ये एक्नी जैसी जो कंडीशंस है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये एक प्रकार से एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम भी करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब पिंपल्स हो जाते हैं या फिर पोस्ट्यूल्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस हो जाना या फिर स्वेलिंग होना। तो उस रेडनेस और स्वेलिंग को ठीक करने के लिए भी ये आइसोट्रिटोइन कैप्सूल्स काम में लिया जाता है, जो कि एक प्रकार से एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन रखता है। तो दोस्तों जो ये आइसोट्रिटोइन कैप्सूल्स होती है ये एक्नी कंडीशन को ठीक करने के लिए काम में ली जाती है। मार्केट में इसकी प्राइस की बात करें तो ये 10 mg, 20 mg, 30 mg की डोज में आती है। अलग अलग डोजेज के अनुसार इसकी अलग अलग प्राइस रहती है। 10 mg डोज जो होती है इसकी 232 रुपीज तक इसकी 10 टेबलेट्स की जो स्ट्रिप होती है वो अवेलेबल हो जाती है, और इसकी प्राइस लगभग 300 to 400 रुपीज तक जाती है अकॉर्डिंग टू देयर डोजेज। दोस्तों जो आइसोट्रिटोइन कैप्सूल्स होती है इसकी अगर अपन दुष्प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो ये आइसोट्रिटोइन मतलब विटामिन ए जो होता है अपनी स्किन के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर इसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स, बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं इसके कारण। तो दोस्तों ये जो आइसोट्रिटोइन कैप्सूल्स होती है इसके दुष्प्रभाव में देखने को मिल सकता है, जैसे अपनी स्किन होती है वो ड्राई देखने को मिल सकती है। आईज होती है वो ड्राई देखने को मिल सकती है, ड्राई मतलब सूखी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आंखों में खुजली चलना, इरिटेशन होना, स्किन पर डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का इन्फेक्शन देखने को मिलना। इसके अलावा दोस्तों ये जो अपनी स्किन पे विटामिन ए जो होता है वो एक ब्लड रिपोर्ट होती है क्रेटिनिन काइनेज, तो क्रेटिनिन काइनेज का लेवल भी इंक्रीज कर देता है। और इसके अलावा दोस्तों लिप्स का ड्राई होना, माउथ का ड्राई होना, ये कुछ कंडीशंस भी देखने को मिल सकती है इसके साथ में। तो दोस्तों इसको बड़ी सावधानी के साथ में काम में लेना चाहिए। दोस्तों अगर कोई वुमेन है या फिर फीमेल है जो प्रेगनेंसी स्टेज में है या फिर लैक्टेशनल पीरियड मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा बहुत ज्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो आइसोट्रिटोइन कैप्सूल्स है विटामिन ए जो होता है वो बहुत ज्यादा टेराटोजेनिक इफेक्ट शो कर सकता है प्रेगनेंसी में, इसी के साथ में लैक्टेशनल पीरियड में भी। तो दोस्तों ये जो आइसोट्रिटोइन कैप्सूल है बहुत ज्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए प्रेग्नेंट और लैक्टेशनल वुमेन को। दोस्तों अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके काफी लंबे समय से किडनी फेलियर की शिकायत चल रही है या फिर लीवर फेलियर की शिकायत चल रही है या फिर उसकी कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है, तो उनको ये दवा बहुत ज्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें दवा का मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होने के कारण उनमें ये टेराटोजेनिक मतलब साइड इफेक्ट शो कर सकती है, बहुत जल्दी साइड इफेक्ट शो कर सकती है, जिसकी वजह से ये दवा जो होती है वो क्रिटिकल इफेक्ट शो कर सकती है पेशेंट में। तो दोस्तों हमेशा ये आइसोट्रिटोइन कैप्सूल्स होती है, आप हमेशा इसको डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। कभी भी आप कोई भी दवा सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना लें।
दोस्तों तो ये जो आइसोट्रिटोइन कैप्सूल्स की इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।